बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हम लोग मैथ 646 जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्विज़ नंबर 3 जो है वो आज ही ओपन हुआ है, जो कि 16 डेट को ये ओपन हुआ है और 18 डेट जो है वो इसकी लास्ट डेट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान को प्रेस करें ताकि हर न्यू अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो 2 क्विज़ करेंगे, मीन्स हमारे पास 20 जो है वो हमारे पास इस वीडियो के अंदर MCQs होंगे। सबसे पहला हमारे पास MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट फर्स्ट आर्डर, जो हमारे पास फर्स्ट आर्डर जनरेट करे अपवेंड स्कीम आफ्टर अप्लाइंग दी सी इज़ इक्वल, जो हमारा सी है वो ग्रेटर हो 0 से। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास ये डी है। ये आप लोगों ने देख लेना है कि पार्शियल एफ इंटू एक्स कॉमा टी डिवाइडेड बाई पार्शियल टी प्लस सी, यहाँ पे साइन प्लस का, ठीक है, प्लस सी पार्शियल इन एफ इंटू एक्स कॉमा टी ओवर पार्शियल ऑफ एक्स। और ये हमारे पास अगर ग्रेटर देन सी होगा तो हमारे पास इक्वल होगा 0 के। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला फॉर जो हमारे पास 2 डिमेंशनल है, मीन्स 2D के लिए हमारे पास लिप्लास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्म स्टेप साइज एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो वो हमारे पास होता है u ऑफ i कॉमा जे, आई हमारे पास x होता है और j हमारे पास जो है वो y होता है, इज़ इक्वल हमारे पास होता है 1/4 के। किस चीज़ के इक्वल होता है? 1/4 के इक्वल होता है। और u ऑफ i माइनस 1, i के साथ 1 होगा, कॉमा j प्लस u इंटू आई प्लस 1 होगा, कॉमा j प्लस, फिर हम क्या करेंगे u इंटू आई और j के साथ जिस तरह से यहाँ पे हमने माइनस लगाया, पहले हम यहाँ पे j के साथ माइनस, देन हम यहाँ पे j के साथ प्लस इंटू 1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है इसका फार्मूला होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि फोरियर एनालिसिस के मेथड के अंदर क्या होता है कि यूज टू फाइंड डैश फाइनाइट डिफरेंस स्कीम। तो वो हमारे पास होता है स्टेबिलिटी। जो हमारे पास फोरियर एनालिसिस मेथड होता है स्टेबिलिटी या फाइनाइट डिफरेंस स्कीम की। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी। तो इस MCQs में कि फॉर दी विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यहाँ पे रोटेटेड 5 पॉइंट फार्मूला है 2 डिमेंशनल के लिए, ठीक है, रोटेटेड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि u ऑफ i कॉमा जे इक्वल हमारे पास यहाँ पे 4 है। अगर यहाँ पे हमारे पास रोटेटेड नहीं होगा, वैसे हमारे पास 5 पॉइंट होगा, तो वहाँ पे हम 1/4 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। वहाँ पे हमारे पास कौन सा फिर फार्मूला बनेगा? वहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे जो D इसका ऑप्शन है, फिर वहाँ पे वो हमारे पास बनेगा अगर रोटेटेड नहीं होगा। यहाँ पे रोटेटेड है तो हमारे पास ये यहाँ पे यूज़ होगा कि हमारे पास 4 इंटू आई माइनस 1 और j के साथ भी हमने -1 लगाना है, प्लस इसी तरह हमारे पास u ऑफ i प्लस 1 एंड j प्लस 1, प्लस हम क्या करेंगे u ऑफ i प्लस 1, फिर हम क्या करेंगे j के साथ माइनस, i के साथ प्लस, देन हम j के साथ जब i के साथ माइनस करेंगे तो j के साथ हमारे पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे से माइंड में रखनी है। और ये इस तरह के जो MCQs हैं वो 2-3 दफ़ा रिपीट भी हुए हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्या फाइनाइट डिफरेंस मेथड व्हेन अप्लाइड। ये हमारे पास जो है वो 3 से 4 MCQs जो हमारे पास क्विज़ हैं उसके अंदर रिपीट हो चुका है कि a finite difference method when applied partial differential will be stable if the implication factor of g, यहाँ पे g जो है ये हमारे पास बाउंडेड होगा और ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। सो नेक्स्ट हमारे पास है द कोएफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंट ऑफ जैकबी इटरेशन मेथड, जो हमारे पास होता है इज़ दैट द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन मस्ट बी, ये हमारे पास क्या है डायगोनल डोमिनेंट है। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। MCQs नंबर 7 है कि हाउ डज द क्रैक निकल्सन मेथड डिफरेंस एक्सप्लिसिट स्कीम डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्लिसिट स्कीम इन टर्म ऑफ द स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन है कि क्रैक निकल्सन इज़ अनकंडीशनली स्टेबल एंड मोर एक्यूरेट। जो हमारे पास क्रैक निकल्सन है ये हमारे पास अनकंडीशनल स्टेबल है
और मोर एक्यूरेट है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। आपसे ये 2 से 3 टाइप से MCQs बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये हमारे पास एक डूलिटल जो मेथड है LU फैक्टराइजेशन का, ये हमारे पास क्या है कि LU फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स डैश हैज़ फर्स्ट इज डायगोनल, जिसके हम क्या करते हैं डायगोनल में 1 लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है लोअर। किसके अंदर? डूलिटल के अंदर हम क्या करते हैं लोअर के अंदर 1 लिखते हैं, जबकि हमारे पास क्रैंक निकलसन मेथड में हम अपर के अंदर 1 लिखते हैं। और ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, दोनों आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। कौन से मेथड? डूलिटल मेथड में हम लोअर में 1 यूज़ करते हैं, जबकि क्रैंक निकलसन मेथड में हम 1 यूज़ करते हैं उसके डायगोनल में जब वो हमारे पास अपर होता है। तो ये दोनों टाइप से आप लोगों ने MCQs याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मेथड अप्लाइड ऑन ID के ऊपर है। हीट इक्वेशन हमें जो है वो गिवन है, तो ये हमारे पास 2 लेवल स्कीम है। ये जो हमारे पास है ये कौन सी स्कीम है? 2 लेवल स्कीम है, ये आप लोगों ने याद रखना है। सो नेक्स्ट हमारे पास ये एक फार्मूला दिया गया है और इसमें हमने ये बताना है कि हमारे पास कंसाइडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने आगे की है, जिसमें हमारे पास C जो था वो ग्रेटर देन 0 था। यहाँ पे हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रॉक्सीमेशन विल बी यूज टू मेक अपविंड स्कीम व्हेन C इज़ लेस देन 0। जब हमारा C लेस देन 0 होगा तो किस चीज़ में यूज़ होगा? फिर ये फॉरवर्ड में यूज़ होगा। जब हमारा C लेस देन 0 होगा और ये फार्मूला दिया होगा तब ये हमारे पास फॉरवर्ड के अंदर होगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्विज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीकैरेक्टराइज्ड फैक्टर इज़ यूटिलाइज टू चेक द स्टेबिलिटी फाइनाइट डिफरेंस स्कीम इन फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये भी हमारे पास रिपीटेड MCQs है, जो कि फाइनल टर्म के पेपर में भी रिपीट होता है और MCQs में भी रिपीट हो रहा है कि U ऑफ I J इज इक्वल G की पावर J E की पावर L K एंड X। सो ये आप लोगों ने मस्ट याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे पास ये एक मेथड दिया गया है जो कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट फ्रैंकल मेथड है। ID हीट इक्वेशन के लिए ऑब्टेन की जाती है बाय अप्लाइंग दी सेंट्रल डिफरेंस। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, इसका जो हमारे पास क्विज़ को करने के लिए हमारे पास 20 से 30 लेक्चर अगर आप कवर करते हैं तब ये आप लोगों के MCQs कवर होंगे। ठीक है, मीन्स इतना सिलेबस है इस हमारे पास क्विज़ नंबर 3 जो हमारे पास मैथ 646 का है। इसका हमारे पास क्या आंसर है? इसका हमारे पास आंसर है सेंट्रल डिफरेंस। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्यूरिंग दी LU हमारे पास होता है लोअर अपर डिकम्पोजिशन इन डूलिटल मेथड विच अप्लाइंग ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज अपडेट फर्स्ट। तो वो हमारे पास होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि द अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द डेरिवेटिव टेकन बाय द क्रैंक निकलसन स्कीम इज सेम एज दी। किस चीज़ के हमारे पास होता है? इज़ सेम एज द डैश ऑफ द स्पेशल डेरिवेटिव। जो हमारे पास स्पेशल डेरिवेटिव होता है उसका, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका कि सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन। कौन सा? जो हमारे पास ये सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। इसके अंदर हमें दिया गया कि विच ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये चीज़ हम जो है वो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि XY डायरेक्शन के अंदर ये हमारे पास जो 5 पॉइंट फार्मूला 2 डिमेंशन के लिए अगर रोटेटेड होगा तो 4 होगा साथ में। अगर ये हमारे पास 5 पॉइंट वैसे दिएगा रोटेटेड के बगैर तो यहाँ पे हम 1/4 यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास I के साथ -1, यहाँ पे I के साथ +1, यहाँ पे J के साथ -1 और J के साथ +1 अगर ये 5 पॉइंट वैसे होगा। और अगर ये हमारे पास दूसरा होगा तो देन हमारे पास पहले I और J दोनों के साथ हम माइनस फिर इसी तरह से तो नेक्स्ट वो चलता जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एन अदर नेम ऑफ द जैकबी मेथड। जो हमारे पास जैकबी इटरेटिव मेथड है उसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है सिमुलेशन डिस्प्लेसमेंट। कौन सा है? उसका दूसरा नाम हमारे पास कौन सा है? जैकबी इटरेटिव मेथड का वो हमारे पास है सिमुलेशन डिस्प्लेस्ड मेथड। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास MCQs है कि फोरियर एनालिसिस मेथड इज़ यूज टू फाइंड। फोरियर जो हमारे पास मेथड होता है वो हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनाइट डिफरेंस स्कीम की स्टेबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है।
सो नेक्स्ट MCQs है कि द क्रैंक निकल्सन मेथड इज़ अनकंडीशनली स्टेबल। ये हमारे पास जो अनकंडीशनल स्टेबल होता है फॉर अनस्टडी डिफ्यूजन इक्वेशन के लिए। ये हमारे पास जो है ये भी रिपीटेड MCQs हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है कि द क्रैंक निकल्सन स्कीन व्हेन अप्लाइड हीट इक्वेशन के ऊपर, तो हमारे पास ये एक अनकंडीशनली स्टेबल होती है। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है। सिलेक्ट ना हमारे पास नेक्स्ट है और लास्ट हमारे पास MCQs है कि द टाइम टेकन टू सोल्व अ सिस्टम लीनियर इक्वेशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज़, तो वो हमारे पास क्या होते हैं इज़ लेस होती है देन द टाइम टेकन बाय इट्स डेरिवेटिव। इसका जो हमारे पास इटरेटिव मेथड का होता है ये हमारे पास लेस होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।